Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. We welcome you to your new 8th class. I am Amir Sultan from Zavia School System. I initiate in the name of Allah, the most beneficent and the merciful, who is Lord of all the world. Students, now we are going to read textbook of 8th class, chapter number 1, Tolerance of the Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. In this lesson, we will read about the tolerance and patience of our beloved Rasul Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. We will teach you first 2 passages with the hope that you will understand these 2 passages very well. We also need your total attention, for this study. First passage is tolerance means. टॉलरेंस मीन्स होता है बेटा बर्दाश्त करना, सब्र करना, तहम्मुल करना। यानी कि टॉलरेंस ऑफ द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मीन्स हो गया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सब्र, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तहम्मुल, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बर्दाश्त। टॉलरेंस मीन्स, बर्दाश्त का मतलब, सब्र का मतलब होता है टू बियर, बर्दाश्त करना। टू बियर बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है बियर, और ये टू के साथ आया तो हम इसको ग्रामर में इन्फिनिटिव कहेंगे। टू बियर पेन, पेन मीन तकलीफ़, दुख, और हार्डशिप्स या मुश्किलात को बर्दाश्त करना होता है विद पेशेंस, सब्र के साथ। तहम्मुल का मतलब सब्र के साथ मुश्किलात और तकालीफ़ को बर्दाश्त करना होता है। इट ऑल्सो मीन्स, इसका ये मतलब भी होता है टू बियर थिंग्स, कि वो चीज़ें बर्दाश्त करना यू डू नॉट लाइक, जो आप पसंद नहीं करते। इसका मतलब ये भी होता है कि वो चीज़ बर्दाश्त करना जो आप पसंद नहीं करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चल रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में बेटा। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, व्हेन यू आर इन अ पोजीशन, व्हेन जब, यू आर आप होते हैं, इन अ पोजीशन एक हालत में, टू टेक रिवेंज बदला लेने की, जब आप बदला लेने की हालत में होते हैं। बट लेकिन यू डू नॉट डू सो, मगर आप ऐसा नहीं करते। यू आर डिस्प्लेइंग, डिस्प्ले होता है मुजाहिरा करना, तो आर डिस्प्लेइंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। यू आर डिस्प्लेइंग टॉलरेंस, तो आप सब्र का मुजाहिरा कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर, जब आप बदला लेने की हालत में होते हैं लेकिन आप ऐसा नहीं करते, तो आप सब्र का मुजाहिरा कर रहे हैं। द ग्रेटेस्ट टॉलरेंस, द ग्रेटेस्ट टॉलरेंस, अजीम तरीन टॉलरेंस, सब्र, बर्दाश्त का मुजाहिरा वाज प्रैक्टाइज्ड बाय आवर रसूल, हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। अजीम तरीन सब्र, बर्दाश्त का मुजाहिरा हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। द ग्रेटेस्ट, ग्रेट हमारे पास एडजेक्टिव है, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, तो जब एडजेक्टिव की थर्ड डिग्री हम लगाते हैं तो दा का आर्टिकल बेटा हम लाजमी लगाते हैं। द ग्रेटेस्ट टॉलरेंस वाज प्रैक्टाइज्ड बाय आवर रसूल, अजीम तरीन तहम्मुल का मुजाहिरा हमारे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। द फर्स्ट बॉक्स क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, हैव यू एवर शोन टॉलरेंस प्रैक्टिकली? So the students, the answer is very easy. Yes, I always try my best to show tolerance practically. Simple answer, I again repeat, yes, कॉमा डालेंगे आप,
I always try my best to show tolerance practically. Now, passage number 2. The Rasul sallallahu alaihi wasallam is a model of tolerance. रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र व तहम्मुल का एक नमूना है. हम सब ने पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ पढ़ा हुआ है. हमारे लिए ज़ात बाबरकत हैं, मॉडल हैं. रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहम्मुल का एक नमूना है. ही नेवर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नहीं विश्ड, ख्वाहिश की, इल, बुरा, फॉर एनी वन, किसी के लिए भी. विश के साथ फॉर की प्रपोजिशन लगती है जब हम इसका मतलब ख्वाहिश करना लेते हैं. एनी वन हमारे पास इंडेफिनेट प्रोनाउन हो गया. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा. हज़रत आयशा सेड दैट, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया दैट के द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेवर टुक रिवेंज, नेवर कभी नहीं, टुक रिवेंज बदला लिया, अपॉन एनीवन, किसी से भी. कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी से बदला नहीं लिया. हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी से बदला नहीं लिया. अबू सुफियान वॉज द वर्स्ट एनिमी. अबू सुफियान वॉज था, सिंपल सेंटेंस, वॉज द वर्स्ट एनिमी, बदतरीन दुश्मन. बैड, वर्स, वर्स्ट होता है बैड बुरा, वर्स बुरा, बुरा तर, और वर्स्ट बुरा तरीन, यानी कि हम बदतरीन हम कह देंगे. एनिमी दुश्मन था ऑफ इस्लाम, इस्लाम का. बिफोर ही बिकेम अ मुस्लिम, उसके मुसलमान होने से पहले. अबू सुफियान मुसलमान होने से पहले इस्लाम का बदतरीन दुश्मन था. एट द कॉन्केस्ट ऑफ मक्का, कॉन्केस्ट मीन विक्ट्री, विक्ट्री मीन फतह, मक्का मीन मक्का, फतह मक्का के मौके पर द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नॉट ओनली फॉरगिव हिम, फॉरगिव की सेकंड फॉर्म फॉरगिव, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सिर्फ उसे माफ़ कर दिया बट ऑल्सो ऑनर्ड हिम, बल्कि उसको इज़्ज़त दी बाय डिक्लेयरिंग एमनेस्टी. एमनेस्टी मीन अमन है, पनाह की जगह है, सुकून की जगह है. फॉर दोज, उन लोगों के लिए, हु टुक रिफ्यूज, जो पनाह ले लेंगे, इन हिज हाउस, उसके घर में. फ़तह मक्का के मौके पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सिर्फ उसे माफ़ कर दिया बल्कि उसको, उसके घर को अमन कहकर इज़्ज़त बख्शी उन लोगों के लिए जो उसके घर में पनाह ले लेंगे. So the students, these are the two passages. With the hope you will understand it better and write it neatly. Stay blessed. Assalamu alaikum. Allah Hafiz.